सोचो अपन बात करेंगे थर्मोडायनेमिक्स के बारे में, जो कि एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, और अपन अब स्टार्ट करेंगे थर्मो के बारे में। तो देखो थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स के बारे में अपन स्टार्ट करते हैं। तो देखो प्रीवियस चैप्टर में तुमने थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के बारे में पढ़ा था। इस चैप्टर में अपन स्टडी करेंगे थर्मल एनर्जी के बारे में। अपन को पता है कि वर्क इज कन्वर्टेड होता है हीट में, और हीट से वर्क में कन्वर्जन होता है। विंटर में जब अपन रब करते हैं हमारे पाम को, तो अपन वार्मर फील करते हैं। यहाँ पे जो वर्क डन होता है रबिंग प्रोड्यूस, वो हीट करता है। साथ ही साथ स्टीम इंजन में जो हीट ऑफ द स्टीम होता है वो यूजफुल वर्क में यूज होता है, जो कि मूव करता है पिस्टन को, जो कि रोटेट होता है ट्रेन के व्हील को रोटेट करने में हेल्प करता है। फिजिक्स में अपन डिफाइन करते हैं नोशंस ऑफ हीट, टेम्परेचर, वर्क एक्सेट्रा मोर केयरफुली। हिस्टोरिकली ये लंबे समय तक था कि प्रॉपर कॉन्सेप्ट ऑफ हीट था, कि मॉडर्न पिक्चर में हीट रिगार्डेड था फाइन इनविजिबल फ्लूइड था। ठीक है, और जब कांटेक्ट है बिटवीन हॉट बॉडी एंड कोल्ड बॉडी, जो फ्लूइड होता है वो फ्लोड होता है फ्रॉम कोल्डर टू हॉटर बॉडी। ये सिमिलर होता है जो कि हैपन होता है जब हॉरिजॉन्टल पाइप कनेक्ट करता है दो टैंक्स को, जो कि कंटेन करेगा वाटर ऑफ डिफरेंट हाइट। जो फ्लो होगा वो तब तक होगा जब तक लेवल ऑफ वाटर दोनों टैंक में सेम ना हो जाए। और इसी तरह कैलोरी पिक्चर ऑफ हीट में हीट फ्लो करता है जब तक कैलोरीलिक वैल्यू इक्वलाइज ना हो जाए। समय में जो पिक्चर ऑफ हीट है वो फ्लूइड है, जो कि डिस्कार्डेड था फेवर ऑफ मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ हीट से, जो कि फॉर्म ऑफ एनर्जी है। एक इस इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट था इस करेक्शन में, जो कि था बेंजामिन थॉमसन के द्वारा 1798 में। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो बोरिंग होता है ब्रास कैनन जनरेटेड होता है लॉट ऑफ हीट, ठीक है, इनफ टू बॉयल वाटर। मोर सिग्निफिकेंटली जो अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होता है वो डिपेंड करता है वर्क डन पे। ठीक है, फॉर टर्निंग द ड्रिल नॉट ऑन द सरफेस ऑफ द ड्रिल। ठीक है, कैलोरिक पिक्चर में जो सरफेस ड्रिल होता है वो मोर हीट फ्लूइड करता है फ्रॉम द पोर्स, ये लेकिन ये ऑब्जर्व नहीं होता है। एक मोस्ट नेचुरल एक्सप्लेनेशन है ऑब्जर्वेशन का कि जो हीट है वो फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है, और एक्सपेरिमेंट डिमोन्स्ट्रेट कन्वर्जन करता है एनर्जी का वन फॉर्म टू अनदर फ्रॉम वर्क टू हीट। मतलब वर्क से वर्क को हीट में कन्वर्ट कर सकते हो, हीट को वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं। थर्मोडायनेमिक देखो ब्रांच होता है फिजिक्स का, जो कि डील करता है कॉन्सेप्ट ऑफ हीट एंड टेम्परेचर, और इंटर कन्वर्जन करता है हीट का अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में। ठीक है बच्चों, तो याद रखना ये क्या करेगा, इंटर कन्वर्जन करेगा हीट का अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में। थर्मोडायनेमिक एक माइक्रोस्कोपिक साइंस है, ये डील करता है बल्क सिस्टम में। ठीक है, और ये कोई भी मॉलिक्यूलर कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में नहीं बताता। इनफैक्ट जो इसके कॉन्सेप्ट और लॉस हैं जो फॉर्मुलेटेड होते हैं 19th सेंचुरी में, बिफोर द मॉलिक्यूलर पिक्चर ऑफ मैटर वाज फर्मली एस्टेब्लिश्ड। तो थर्मोडायनेमिक डिस्क्रिप्शन उसमें फ्यू माइक्रोस्कोपिक वेरिएबल ऑफ सिस्टम है, जो कि सजेस्टेड होता है कॉमन सेंस और यूजुअली मेजर्ड होता है डायरेक्टली। माइक्रोस्कोपिक डिस्क्रिप्शन जो गैस के हैं वो एग्जांपल स्पेसिफाई करेगा कोऑर्डिनेट एंड वेलोसिटी ऑफ ह्यूज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, जो कि कॉन्स्टिट्यूट करेगा गैस को। जो डिस्क्रिप्शन होता है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का वो डिटेल नहीं होता, क्योंकि इसमें इन्वॉल्व होता है मॉलिक्यूलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी। थर्मोडायनेमिक डिस्क्रिप्शन ऑफ गैस ऑन द अदर हैंड में अवॉइड करता है मॉलिक्यूलर डिस्क्रिप्शन को, और जो स्टेट ऑफ गैस है थर्मोडायनेमिक में स्पेसिफाइड होता है माइक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स को, जैसे प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मास, कंपोजिशन। ठीक है, और जो डिस्टिंक्ट होता है बिटवीन मैकेनिक्स एंड थर्मोडायनेमिक का वर्ड्स होता है। मैकेनिक्स में हमारा इंटरेस्ट होता है मोशन ऑफ पार्टिकल्स के बारे में, एक्शन ऑफ फोर्सेस एंड टॉर्क की वजह से। थर्मोडायनेमिक में अपन कंसर्न नहीं करते मोशन ऑफ सिस्टम एज अ होल, ये कंसर्न होता है इंटरनल मैक्रोस्कोपिक स्टेट ऑफ बॉडी में। जैसे बुलेट को फायर किए गन से तो क्या चेंज हुआ, मैकेनिकल स्टेट ऑफ द बुलेट चेंज हुआ, इट्स काइनेटिक एनर्जी नॉट इट्स टेम्परेचर। जब बुलेट किसी भी वुड में घुसता है और वो स्टॉप हो जाता है तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाता है, कन्वर्टेड हो जाता है हीट में, जो कि बुलेट के टेम्परेचर को चेंज करेगा और सराउंडिंग लेयर ऑफ वुड को। टेम्परेचर रिलेटेड होता है एनर्जी ऑफ द इंटरनल मोशन ऑफ द बुलेट से, नॉट ऑफ द मोशन ऑफ द बुलेट एज अ होल। टेम्परेचर जो होता है बच्चों वो एनर्जी ऑफ इंटरनल मोशन ऑफ द बुलेट से रिलेटेड है, ना कि पूरे बुलेट के मोशन से। ठीक है, अब बात करेंगे, एक टर्म आता है थर्मल इक्विलिब्रियम। मैकेनिक्स में बच्चों इसका मतलब होता है कि जो नेट एक्सटर्नल फोर्स और टॉर्क है किसी सिस्टम पे वो जीरो है। लेकिन थर्मोडायनेमिक्स में बच्चों जो टर्म इक्विलिब्रियम है वो डिफरेंट होता है। यहाँ पे जो स्टेट ऑफ सिस्टम होता है इक्विलिब्रियम स्टेट में, वो माइक्रोस्कोपिक वेरिएबल होता है, जो कि कैरेक्टराइज होता है, सिस्टम चेंज नहीं होता समय के साथ। जैसे एक गैस है वो किसी भी क्लोज डिजिट कंटेनर के अंदर है तो वो कंप्लीटली इंसुलेटेड है। ठीक है, फिक्स्ड वैल्यू ऑफ प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, मास और कंपोजिशन है, जो कि समय के साथ चेंज नहीं हो रहा है। ये स्टेट ऑफ थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम है। ठीक है,
जनरल अपन बात करें कि वेदर नॉट अ सिस्टम इज इन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, ये डिपेंड करेगा सराउंडिंग में और नेचर ऑफ वॉल में, जो कि सेपरेट करेगा सिस्टम को सराउंडिंग से। पर जो कंसीडर करो दो गैसेस हैं और भी वो दो डिफरेंट कंटेनर में हैं, और अपन ने एक्सपेरिमेंटली बोला कि जो प्रेशर और वॉल्यूम है गिवन मास ऑफ गैस का वो चूज करते हैं, उसके दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं। सपोज करो प्रेशर जो है वो PA/VA है, PB/VB है, और बच्चों सपोज करो दो सिस्टम्स हैं वो अप्रोक्सीमेटली सेपरेटेड है एडियाबेटिक वॉल से। एडियाबेटिक वॉल मतलब इंसुलेटिंग वॉल जहां से फ्लो ऑफ एनर्जी नहीं पास होगा। अब सिस्टम इंसुलेटेड है, रेस्ट ऑफ द सराउंडिंग भी सिमिलर है। एडियाबेटिक वॉल से जो सिचुएशन है वो फिगर 12.1a में है। इस केस में तुम देखोगे कि कोई भी पॉसिबल पेयर ऑफ वैल्यू वो इक्विलिब्रियम में होगा, ठीक है। और सपोज करो एडियाबेटिक वाल रिप्लेस कर दे डायथर्मिक से, कंडक्टिंग वाल है, तो यहाँ पे एनर्जी का फ्लो होगा वन टू अनदर। तो यहाँ पे देखा जाएगा कि जो माइक्रोस्कोपिक वेरिएबल है सिस्टम के और भी वो चेंज हो रहे हैं अंटिल जब तक दोनों सिस्टम इक्विलिब्रियम अटेंड ना कर ले, और उनके स्टेट में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। सिचुएशन को 12.b में दिखाएंगे। जो प्रेशर और वॉल्यूम वेरिएबल है दो गैसेस का वो चेंज हो रहा है। जो न्यू स्टेट्स हैं ए और बी के वो इक्विलिब्रियम में है एक दूसरे के, और यहाँ पे कोई भी एनर्जी फ्लो नहीं होता वन टू अनदर। अपन ये कह सकते हैं कि सिस्टम ए थर्मल इक्विलिब्रियम में है सिस्टम बी के साथ, ठीक है। अब देखो अपन देखेंगे, अराइव करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर को थर्मोडायनेमिक में, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, जो कि प्रोवाइड करेगा क्लू, ठीक है बच्चों। अब देखो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक क्या है। सपोज करो दो सिस्टम ए और बी वो सेपरेटेड है एडियाबेटिक वॉल से, ठीक है। एडियाबेटिक वॉल से है और कंटेक्ट में है थर्ड सिस्टम सी से वाया कंडक्टिंग वॉल। अब जो स्टेट ऑफ द सिस्टम होगा देयर माइक्रोस्कोपिक एरिया वो चेंज होगा जब तक ए और बी थर्मल इक्विलिब्रियम में ना आ जाए सी के साथ। और इस अचीवमेंट के बाद सपोज करो जो एडियाबेटिक वॉल है बिटवीन ए और बी वो रिप्लेस करते कंडक्टिंग वॉल से और सी इंसुलेटेड हो जाए, तो ये देखा गया कि जो ए और बी है वो चेंज नहीं हो रहा है फर्दर, मतलब थर्मल इक्विलिब्रियम में एक दूसरे से। ये ऑब्जर्वेशन था जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, जो कि कहता है कि यदि दो सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम है, थर्ड सिस्टम सेपरेट है, तो भी उन दोनों के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा। आर.एच. फॉलर ने फॉर्मुलेटेड किया था 1931 में फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक को, जो कि स्टेट और नंबर है। जो जीरोथ लॉ है वो सजेस्ट करता है कि जब दो सिस्टम ए और बी थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो उनकी जो फिजिकल क्वांटिटी है उसकी सेम वैल्यू होनी चाहिए। कि जो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल है उसकी जो वैल्यू है वो इक्वल होगा टू सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम, जिसको अपन टेम्परेचर कहते हैं। यदि ए और बी सेपरेटली है इक्विलिब्रियम में तो TA TC होगा, TB TC होगा। ये इंप्लाई करता है कि TA और TB बराबर होंगे, मतलब सिस्टम ए और बी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा। बच्चों भी हमने कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर के बारे में देखा जीरोथ लॉ के थ्रू। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि कैसे अपन असाइन करते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू टेम्परेचर ऑफ डिफरेंट बॉडी। इन अदर वर्ड्स अपन कहेंगे जैसे जब हम टेम्परेचर स्केल को बनाते हैं तो थर्मोमेट्री जो होता है वो डील करता है बेसिक क्वेश्चन को, जो कि अपन ने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ लिया है, ठीक है बच्चों। यहाँ पे देखो सिस्टम ए और बी सेपरेटेड है एडियाबेटिक वॉल से, जो कि कंडक्टिंग है, थर्ड सी है वाया कंडक्टिंग वॉल। जो एडियाबेटिक वॉल है बिटवीन ए एंड बी ये रिप्लेस हो रहा है कंडक्टिंग वॉल से सी से, ठीक है, जो कि एडियाबेटिक वॉल है। बच्चों अब बात करेंगे हीट, इंटरनल एनर्जी एंड वर्क के बारे में। जो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक है वो अपन ने कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर को बताया, ठीक है। अब टेम्परेचर एक मार्कनेस होता है हॉटनेस ऑफ बॉडी का, ठीक है। ये डिटरमाइन करेगा डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट को। जब दो बॉडी प्लेस्ड होगा थर्मल कांटेक्ट में, हीट फ्लो करता है बॉडी हाई टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। बच्चों ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप अंडरलाइन कर लो कि जो आपका हीट होता है वो फ्लो करेगा हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। जो फ्लो स्टॉप हो जाएगा जब टेम्परेचर इक्वलाइज हो जाएगा। जो दो बॉडी हैं वो थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। अपन ने डिटेल में देखा है कि कैसे अपन टेम्परेचर को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं और कैसे असाइन करते हैं टेम्परेचर टू डिफरेंट बॉडी, और अपन डिस्क्राइब करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ हीट एंड अदर रिलेवेंट क्वांटिटीज को, जैसे इंटरनल एनर्जी और वर्क के बारे में। अब बच्चों यहाँ पे देखिए जो कॉन्सेप्ट इंटरनल एनर्जी का वो सिस्टम वो डिफिकल्ट नहीं है समझना। अपन जानते हैं कि एवरी बल्क सिस्टम में लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होते हैं। तो इंटरनल एनर्जी क्या होता है बच्चों, सम होता है इसका पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल का। अपन ने देखा है कि थर्मोडायनेमिक जो काइनेटिक एनर्जी होता है सिस्टम का वो रिलेवेंट नहीं होता है। इंटरनल एनर्जी जो सम है मॉलिक्यूलर काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी इन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जिसके थ्रू सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम रेस्ट पे होता है। ये इंक्लूड होगा डिसऑर्डरनेस एसोसिएटेड विद रैंडम मोशंस मॉलिक्यूल ऑफ सिस्टम। अपन इंटरनल एनर्जी को यू से डिनोट करते हैं। अब बच्चों यहाँ पे मॉलिक्यूलर पिक्चर से अपन समझेंगे इंटरनल एनर्जी को थर्मोडायनेमिक्स में। यू सिंपली माइक्रोस्कोपिक वेरिएबल है सिस्टम का। इंपॉर्टेंट थिंग है कि जो इंटरनल एनर्जी है बच्चों वो डिपेंड करता है स्टेट ऑफ द सिस्टम पे, ठीक है। ये इस पे नहीं करता कि ये कैसे अचीव है, मतलब इंटरनल एनर्जी हमारा स्टेट फंक्शन है बच्चों, ठीक है। एग्जांपल होता है थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल का, इसकी जो वैल्यू होती है डिपेंड करता है केवल गिवन स्टेट ऑफ द सिस्टम पे, नॉट ऑन हिस्ट्री, नॉट ऑन द पाथ। इंटरनल एनर्जी जो होता है डिपेंड करता है स्टेट डिस्क्राइब्ड बाय स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर पे। ये डिपेंड नहीं करता है कि कैसे स्टेट ऑफ गैस आया है। प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर जो होता है और इंटरनल एनर्जी होते हैं ये थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल होते हैं सिस्टम ऑफ गैसेस के। तो बच्चों याद रखिएगा
प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, एनर्जी, सब थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल होते हैं गैसेस के। अपन निगलेक्ट करते हैं स्मॉल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को, तो जो इंटरनल एनर्जी होता है वो सम होता है काइनेटिक एसोसिएटेड विद वेरियस रैंडम मोशन ऑफ इट्स मॉलिक्यूल। और अपन नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे कि जो गैस होता है मोशंस का वो ट्रांजिशनल नहीं होता है, ठीक है। इसमें इंक्लूड होता है रोटेशनल और वाइब्रेशनल मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल, ठीक है। अब क्या वेज हैं जिससे अपन इंटरनल एनर्जी को चेंज करेंगे? कंसीडर करो सिंप्लिसिटी, जो सिस्टम होता है सर्टेन मास ऑफ गैस को कंटेंट होता है सिलेंडर में, मूवेबल पिस्टन होता है। एक्सपीरियंस करें तो यहाँ पे दो टाइप्स ऑफ चेंजिंग स्टेट होता है, और एक सिलेंडर को कॉन्टेक्ट में रखेंगे और हाई टेम्परेचर में, ठीक है। जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है वो फ्लो करेगा हीट को फ्रॉम हॉट वाटर टू, और जिससे इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगा गैस का। अदर वे होगा कि पुश करेंगे पिस्टन को तो वर्क डन करेंगे जिससे इंक्रीज होगा इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस का। ऑफकोर्स जो बोथ दिस थिंग्स है वो हैपन होता है रिवर्स डायरेक्शन में विद सराउंडिंग। जो लोअर टेम्परेचर होता है हीट फ्लो करेगा गैस फ्रॉम टू द सराउंडिंग, जो गैस होता है वो पुश करेगा पिस्टन को अप और वर्क करेगा सराउंडिंग पे। और इन शॉर्ट कह सकते हैं हीट एंड वर्क दो डिफरेंट मोड ऑफ अल्टरिंग होता है जो कि स्टेट ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम को और चेंजिंग इट्स इंटरनल एनर्जी, तो ये इंटरनल एनर्जी को चेंज करता है, ठीक है। क्या करेगा? चेंज इंटरनल एनर्जी। जो नोटेशन ऑफ हीट होता है वो केयरफुली डिस्टिंग्विश करेगा मोशन ऑफ इंटरनल एनर्जी से। हीट क्या होता है? सर्टेन एनर्जी होता है, ये एनर्जी ट्रांजिस्ट होता है, ये प्ले ऑफ वर्ड्स नहीं करता है। डिस्टिंक्शन बेसिक सिग्निफिकेंस है। जो स्टेट ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम है कैरेक्टराइज होगा इंटरनल एनर्जी से, नॉट हीट से। स्टेटमेंट है कि एक गैस हो गिवन स्टेट में उसमें सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट होता है, मीनिंगलेस होता है। गैस गिवन सिस्टम में सर्टेन अमाउंट ऑफ वर्क होता है, गैस गिवन स्टेट में सर्टेन अमाउंट ऑफ इंटरनल एनर्जी होता है। और जो स्टेटमेंट है कि सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करते हैं सिस्टम को और सर्टेन अमाउंट ऑफ वर्क भी डन किया जाता है सिस्टम के द्वारा। अब समराइज करें इन सब चीजों को, तो हीट और वर्क जो होते हैं थर्मोडायनेमिक में ये स्टेट वेरिएबल्स नहीं है बच्चों, ठीक है। ये स्टेट वेरिएबल्स नहीं है, ये बात याद रखना। हीट और वर्क थर्मोडायनेमिक में स्टेट वेरिएबल नहीं है। ये मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर होते हैं सिस्टम को जो कि चेंज करेगा इंटरनल एनर्जी को, और अपन ने ऑलरेडी मेंशन किया है स्टेट वेरिएबल में। साधारण लैंग्वेज में बात करें तो जो हीट होता है विद इंटरनल एनर्जी, जो डिस्टिंक्शन बिटवीन होता है समटाइम्स इग्नोर्ड होता है एलिमेंट्री फिजिक्स बुक्स में, ठीक है। जैसे प्रॉपर देखें तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ थर्मोडायनेमिक क्या है? डिस्टिंक्ट है, क्रूशियल है, ठीक है बच्चों। तो जैसे इंटरनल एनर्जी है गैस का, वो सम होता है काइनेटिक एंड पोटेंशियल, जो मॉलिक्यूल को जो बॉक्स रेस्ट में है। काइनेटिक ड्यू टू वेरियस टाइप ऑफ मोशन होगा, ट्रांजिशनल, रोटेशन, वाइब्रेशनल होगा, जिसमें इंक्लूडेड होगा यू। अब जो बी क्या है? सेम बॉक्स में मूवेबल है एज अ होल, कुछ वेलोसिटी से, जो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्लूडेड नहीं होगा यू में, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे क्या हीट और वर्क दो डिस्टिंक्ट मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर होते हैं, जो कि रिजल्ट होता है चेंज इन एनर्जी करेगा। हीट एनर्जी ट्रांसफर करेगा ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। वर्क एनर्जी ट्रांसफर करेगा बाय मींस पिस्टन बाय रेजिंग लोअरिंग, ठीक है, जो कि इन्वॉल्व नहीं होगा टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा पहला पार्ट कंप्लीट हुआ, जिसमें अपन ने देखा किसके बारे में? इंटरनल एनर्जी के बारे में, और अपन ने वर्क के बारे में देखा, जीरोथ लॉ के बारे में देखा कि दो सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में है, थर्ड सिस्टम सेपरेट है, लेकिन वो भी थर्मल इक्विलिब्रियम होगा उन दोनों के साथ, ठीक है। थर्मल इक्विलिब्रियम एडियाबैटिक वाल क्या होगा? इंसुलेटिंग वाल होगा, और डायथर्मिक वाल का मतलब होता है बच्चों कंडक्टिंग वाल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ने इस पोर्शन को कंप्लीट किया। नेक्स्ट पोर्शन से अपन स्टार्ट करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। तब तक के लिए बच्चों स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।